जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी तक जो क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे, हम सब उसमें चैप्टर 4.1 पढ़े थे और उसमें हम सब अभी आपको एक का सवाल पूरा करा चुके थे। आइए तो सवाल नंबर 2 की ओर देखते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो नहीं आ रहा, तो देखिए वीडियो कुछ नहीं आने का क्या कारण था। मतलब कुछ तबीयत भी ख़राब था और प्लस में कुछ और भी ऐसा काम था जिसकी वजह से वीडियो नहीं मिल पा रहा था। अब आपका वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे ऑन कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। हम सब यहाँ पे जो 4.1 में जो मैथ पढ़ रहे थे वो था हमारा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हम सब सवाल नंबर 1 का जो 8 सवाल था, 8 तक हमने पूरे को देख लिया। आइए हम सब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है। 2 है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई जो दिया है मीटर में, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यानी देखिए, ये मान लीजिए कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपको दिया है क्या, 528 मीटर स्क्वायर। जबकि जो इस भूखंड का जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, ठीक है। दुगने से एक अधिक का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का के पास 16 रुपया है और हमने बोला कि आपके पास जितना पैसा है उससे दोगुना से एक अधिक है। तो देखिए, तो हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। राम के पास 16 रुपया है तो हमने बोला कि आपसे 2 गुना से एक अधिक, तो 16 का 2 गुना है ना, कितना 32, और इससे एक अधिक, तक एक अधिक का कितना होगा 33, ठीक है। यानी इस प्रकार से सवाल करता है। तो बताइए इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए। हमने एक बात आपको बताया था कि जिसमें सेब में के लगा रहता है हम सब उसी को मानते हैं, ठीक है। तो आइए मान लेते हैं क्या कहता है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है। तो चौड़ाई क्या है मीटर में ना, तो कितना से मानेंगे, x मीटर। तो जब चौड़ाई x मीटर होगा तो बताइए इसकी लंबाई कितना होना चाहिए। तो इसकी लंबाई कितना होना चाहिए जी, तो लंबाई कहता है दोगुना से एक अधिक ना, तो कितना 2x, x का दोगुना 2x और इससे कितना एक अधिक, ठीक है, मीटर, ठीक है। यानी ये आपकी लंबाई हो गई और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। l का अर्थ लंबाई होता है, b का अर्थ चौड़ाई होता है, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ क्या हो जानिए, चूंकि दिया हुआ है आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और हम सब एक बात जानते हैं मैथ में कि जो प्रश्न में दिया रहता है हम सब उसी को हल करते हैं। तो यहाँ पे इस आयताकार का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, हम सब इसलिए क्या करेंगे, इस आयताकार का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो हम सब जानते क्या है कि आयताकार जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी l इंटू बी। और आपको दिया हुआ कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम सब लंबाई कितना माने, तो लंबाई में कितना है, लंबाई हमारा 2x + 1 ब्रैकेट कर लीजिए। चौड़ाई कितना है, x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब यह गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए x तो कितना गुना करेंगे तो x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस का प्लस x गुना 1 तो x आएगा और 528 मीटर स्क्वायर। हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो समीकरण का मतलब ही होता है कि बराबर में 0 होना चाहिए। इसी में से क्या करेंगे, इसको लाएंगे ये पट्टी, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 इधर है तो आएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस में 528 बराबर 0। आप मीटर स्क्वायर लिखिए, ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका यहाँ पे क्या आया, द्विघात समीकरण आया। अब द्विघात समीकरण को हल करते हैं 2-3 विधि से। एक गुणनखंड विधि होता है, तो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे, उसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए, गुणनखंड क्या कहता है ना कि अंतिम वाले को और शुरू वाले को गुना करना है, ठीक है जी। तो अंतिम वाले कितना है, -528 और शुरू में कितना है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2x स्क्वायर के गुना करिएगा। तो यदि हम गुना करें तो कितना होगा, 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4, 1 5, 5 दूनी का 10, माइनस में आएगा x स्क्वायर, ठीक है। जब गुना करने के बाद इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या करना है कि उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें
बीच वाला पद आना चाहिए। यदि बीच वाला पद प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए, यदि माइनस में तो वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, यानी गुणनखंड का मतलब होता है कि जो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण जो 3 पद है उसको 4 पद के रूप में कर देना होता है। ठीक है, तो इतना आया। हम सब यहाँ माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, हल करेंगे तो हो जाएगा। अब इसका सब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 500 दूनी का 28 है ना, 528 दूनी का 256 करेंगे 2 बार में तो 4 दूनी का 8, 1 दूनी का 2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 है ना, उतरेगा 1 छक्का 12 64। ठीक है जी, फिर क्या टूटेगा 132 दूनी, फिर क्या टूटेगा है ना, फिर टूटेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, कितना 61 बार में। ठीक है, 6 दूनी का 12 उतरेगा यहाँ आपका हो जाएगा भाग लगाएंगे तो 12 66 बार में आएगा। यहाँ क्या टूटेगा 33 दूनी 66, फिर क्या टूटेगा आपका 11 या 33। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए x है ना, और x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है तो हमको 1 आना चाहिए। देखिए तो इसको कैसे लिखें कि 1 आएगा, तो 11 या 33 करें और इसको गुना करें 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, दूनी 16, दूनी 32, 33 और 32 आया। अब हमसे इसको ऐसे लिखें कि यहाँ पे 1 प्लस में है घट करके तो 1 आना चाहिए। हमसे क्या करेंगे यहाँ पे 33 और यदि मान से 32 करने कितना में आएगा 1 मिलेगा ना, यानी जो ये x जो रूप होगा ये टूटेगा कौन रूप में 33x और 32x के रूप में। तो हमें 33x में से जब 32x घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे x आएगा। ठीक है जी, यानी 2x स्क्वायर है ना, ये x टूटा कौन रूप में प्लस 33x माइनस 32x 528 बराबर 0। अब हम सब क्या करते हैं कि जब गुणनखंड बनाते हैं तो उसको कॉमन करते हैं, मतलब जोड़ा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जोड़ा हो जाएगा और ये जोड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन करते हैं जो शामिल होता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है 33 है, एक विषम संख्या 2 तो होगा नहीं। हाँ, यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है, तो इस दोनों पद से क्या होगा x कॉमन होगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको केवल 2x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x 2 को था प्लस का प्लस और 33x में से ये खाली आपका x कॉमन होता है, आपका क्या बचेगा 33। अब यहाँ पे इसमें आइए, ये माइनस है तो माइनस कर लीजिए कॉमन, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, x कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए गुणनखंड से ऐसा कॉमन करते हैं कि ये जितना आया है ये इतना ही आना चाहिए, तो इसमें से ही आपको 2x शेष रहना चाहिए। इसी तरह से क्या करेंगे यहाँ पे 16 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 528 में से जब आप 16 को कॉमन करेंगे तो हमें क्या बचेगा 33 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब जो बाहर जो अंदर होता है तो ये x बाहर है तो ये -16 और बाकी ये तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए आप, 2x + 33 बराबर 0। अब यहाँ के बाद देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे। अब क्या हम सब करते हैं यहाँ पे एक यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब ये 0 दोनों के लिए होता है ना, तो देखिए यहाँ पे कितना है x - 16 ना, तो x - 16 बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके लिए लेते हैं तो 16 इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा x बराबर 16। ठीक है, फिर किसके लिए आएंगे हम सब, इसके लिए आएंगे 2x + 33 बराबर 0। ठीक है, तो 2x 33 प्लस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और 2 इधर गुना में जाएगा बटा में, तो x क्या निकलेगा आपको -33/2। हम सब गुणनखंड में हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा गुणनखंड में हमेशा प्लस का मान लेते हैं, इसीलिए हम सब क्या करेंगे यहाँ पे x में 16 मिल गया। ठीक है, अब देखिए अतः हमने x क्या माना था ना, इस आयताकार की क्या चौड़ाई, तो अतः चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर, और हमने लंबाई क्या माना था 2x + 1, तो देखिए 2x गुना में x का मान 16 + 1। ठीक है, 16 दूनी का 32 1 33, यानी जो लंबाई आया इस आयताकार भूखंड का क्या आया 33 मीटर आया। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। सवाल बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 का एक के बाद हम सब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या कहता है, कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। यानी 2 क्रमागत
पूर्णांक हैं, ठीक है। पूर्णांक हम बता चुके हैं आपको, जब क्लास 10th का मैथ में शुरू किया था तो हमने आपको पूरे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया, ठीक है, कि पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक नंबर क्या होता है। आप उसको यदि नहीं देखे होंगे तो उसका वीडियो बना हुआ है, जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो सवाल कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, 306 है, तो बताइए वो पूर्णांक कौन सा होना चाहिए। एक बात होती है वो जानिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होता है। पहले आप समझिए, पूर्णांक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन पे बीच में जीरो होता है, ठीक है। जीरो से दाएं की ओर संख्या प्लस में होती है, इधर संख्या माइनस में होता है। जीरो से दाएं की ओर संख्या बढ़ते क्रम में होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस प्रकार से चलते रहता है। और जीरो से बाएं की ओर संख्या से घटता है, यानी माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3, ठीक है। तो आपको लेना है कौन पूर्णांक। यहाँ पे पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरा अंक, ठीक है, जिसमें से माइनस और प्लस वाले संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है धनात्मक पूर्णांक तो लेना है, लेकिन वो कैसा, क्रमागत तो होना चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद जस्ट, जैसे मान लीजिए कि 2, तो 2 के बाद कौन, 3 आएगा, 3 के बाद कौन, 4, ठीक है। तो 3 और यहाँ 4 जो है आपका क्या है, एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब ही होता है कि एक संख्या के, एक पूर्णांक के बाद ना दूसरा पूर्णांक कौन आने वाला है वो होता है, ठीक है। तो दो को पूर्णांक लेता है और कहता है कि जब से दोनों पूर्णांक को आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है, 306 आता है। तो बताइए वो पूर्णांक कौन सा होना चाहिए। तो आइए मान लेते हैं। तो देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, और सवाल बहुत बार बोर्ड में आया, ठीक है। माना कि पहली घनात्मक, ठीक है, पहली धनात्मक पूर्णांक कितना मान लें, x। तो देखिए जब हमने x एक पूर्णांक माना तो x के बाद कौन, जस्ट यानी एक आगे बढ़ेगा तो कितना, x + 1 बढ़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पूर्णांक x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना, क्रमागत लेना है ना, तो x + 1। अब आइए प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न से, ठीक है। जब दोनों पूर्णांक को हम आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है, 306 आता है, ठीक है जी। तो देखिए लिख लीजिए, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना, 306। तो पूर्णांक कौन कौन है आपका, है पूर्णांक एक x है और एक x + 1 ब्रैकेट का गुना होता है, कितना आया, 306 आया, गुना कर लेंगे। तो x गुना x, तो x का स्क्वायर प्लस का प्लस x + 1 × 1, तो कितना, x = 306। इधर प्लस में आएगा, हो जाएगा माइनस में x² + x, इधर आएगा माइनस में 306 = 0। ये आपका यहाँ गुणनखंड निकलता है। आप इसको हल कर सकते हैं। आइए बता देता है वो क्या, कि गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, कि अंतिम वाले को शुरू वाले से गुना करना होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 306 है, ठीक है, और शुरू में कितना है, केवल x² है, तो x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होता है। तो जब 306 में से गुना 1 से करेंगे तो कितना ये रहेगा, आपको 306 ही तो रहेगा। अब इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो तोड़िए, टूटेगा 153, है ना, 2 × 306 होता है, ठीक है। फिर क्या टूटेगा आपका, टूटेगा यहाँ पे 5 तिया का 15, 1 तिया का 3, 51 तिया, फिर अब क्या टूटेगा, 17 तिया 51। अब नहीं टूटने वाला होता है, ठीक है। तो ये जो टूटकर आया 2 × 3 × 17। अब इसको ऐसा लिखिए कि जोड़ने या घटाने पर हमें यहाँ पे, है ना, प्लस में तो देखिए ये x का गुणांक कितना, 1 ना, तो भाई 1 आना चाहिए, प्लस में तो प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो यदि हम 3 तिया का 9, 9 दूनी 18, 18 17 को कैसे करके लिखें कि घट कर या जुट करके +1 आना चाहिए। तो कब आएगा, जब हम दोनों को कर देते हैं हमें माइनस, तो क्या घट कर आएगा, हमें 1 आएगा। यानी जो यहाँ पे x वो जो है वो टूटेगा कौन रूप में, 18x - 17x, तो करते हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्या टूटेगा, x² + 18x - 17x - 306 = 0। आप कॉमन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी x का कॉमन, तो यहाँ बचेगा एगो x + 18। अब यहाँ के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे 17 है ना, तो यदि 17 कॉमन करते हैं तो यह क्या बचा, आपका x बचेगा। और ये माइनस देखिए, यदि माइनस रहेगा तो ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाता है। और 306 में हमने कॉमन किया 17 से, तो कितना आ गया, 18 आया, = 0,
ठीक है, गुणनखंड तब सही होता है जब आपका जो ये दोनों एक समान आता हो। अब जब बाहर जो अंदर, तो ये बाहर और ये, तो ये बाहर और ये बाहर कर लीजिए अंदर, और यहाँ पे कोई एक चीज़ ले, दोनों एक ही चीज़ है तो आप कोई एक भी ले सकते हो, बराबर 0। अब 0 दोनों के लिए होता है जी, तो x माइनस 17 बराबर 0 जाएगा प्लस में, हो जाएगा माइनस, उधर माइनस में है जाएगा, हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 17, इधर आएंगे तो हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0 जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस 18। और हम सब गुणनखंड में हमेशा क्या करते हैं, हम सब प्लस वाले मान को लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसीलिए पहली पूर्णांक कितना माने थे सर, x माने थे, तो पहली पूर्णांक बराबर x, तो x कितना मिल गया 17, और दूसरी पूर्णांक हमने क्या माना था, दूसरी पूर्णांक x प्लस 1, तो x कितना 17 प्लस 1 कितना 18, यानी देखिए दो क्रमागत पूर्णांक है कि नहीं, 17 के बाद कितना आएगा 18, और जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 306 आएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, इसको टिक लगा कर, ठीक है, यह देखेंगे एक दो बार तो समझ ठीक से आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे ऑन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।